मेरा नाम अमन। जो मेरा मॉडल है वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। हमारी जो CRS यूनिवर्सिटी है इसके सामने कितने प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं आपको पता होगा। तो अब उस प्लास्टिक का ऐसा कितना यूज़ करें। दिल्ली में भी ऐसे प्लास्टिक के बहुत ढेर लगे हुए हैं, ऐसे ही चंडीगढ़ में है। तो गवर्नमेंट ने इसका एक रूल तो अपनाया, जैसे मोदी जी की स्मार्ट सिटी के अंदर क्या आया कि जो हम प्लास्टिक रोड यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक रोड क्या करता है कि प्लास्टिक को मेल्ट करो आप और उसको विटामिन के साथ यूज़ करके आप रोड बना सकते हो। लेकिन जो हमारे कंक्रीट होते हैं, जो हमारे जो कंक्रीट रोड होते हैं वो उनका क्या होता है कि इसके अंदर 10 टन विटामिन की आपको चाहिए होती है एक अच्छा कंक्रीट रोड बनाने के लिए। लेकिन हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ऐसा कोई रोड नहीं है जो कुछ टाइम में टूटे ना। 1 साल में 2 साल में पानी भर के वो टूट ही जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक रोड बनाया है हमने उसके अंदर क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, ये इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज के रूप में आता है। लेकिन ये पानी को ये टूटेगा नहीं जल्दी से और ये लॉन्ग लास्टिंग है। अराउंड इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं होती है। लेकिन अब इतनी बड़ी डिसएडवांटेज होने के बाद कि भाई पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पानी भरने की वजह से ही हमारे रोड टूटते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन हो सकता है वो है एसफॉल्ट रोड। एसफॉल्ट रोड क्या होते हैं कि ये जो हमारे यूके के मोस्ट ऑफ द रोड है वो इससे बनते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता होगा जो गुरुग्राम है अभी वहाँ का हाईवे बंद कर दिया था कुछ 2 महीने पहले की बात है, जिससे क्या हो गया था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो उस साइड का वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो उसका एक सोल्यूशन है हमारा एसफॉल्ट रोड। एसफॉल्ट रोड क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है बिल्कुल अच्छे से और ग्राउंड वाटर को इनहेंस करता है। जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है कि जो एसफॉल्ट रोड की कंस्ट्रक्शन होती कैसे है। एसफॉल्ट रोड की कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ऊपर की जो लेयर हो जाती है वो ग्रेवल्स के साथ एसफॉल्ट मिक्स हो जाता है। एसफॉल्ट होता क्या है ये क्वेश्चन आ जाता है। अब एसफॉल्ट बिटुमिन की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर 60 to 80% बिटुमिन होता है, कुछ सैंड और कुछ ग्रेवल्स होते हैं। ये था हमारा जो इसका है। अब बात करें जो कंक्रीट रोड है वो एक बार टूट जाते हैं तो उसको दोबारा ही बनाना पड़ता है, वो कभी भी दोबारा सेटअप नहीं होते हैं। लेकिन हम जब बात करें एसफॉल्ट रोड की, एसफॉल्ट रोड को आप क्या कर सकते हो, उतार सकते हो, मेल्ट कर सकते हो और मेल्ट करने के बाद दोबारा सेम रेशियो पे और सेम फिक्स्ड एरिया में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे रोड हो सकते हैं वहाँ हमने रोड बना दिए फिर, लेकिन क्वेश्चन अब क्या आता है कि भाई बाकी का जो वेस्ट वाटर है आज के टाइम में हरियाणा में और इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम वाटर की है। हमने इस मैप के थ्रू दिखाया है कि इंडिया में किस तरीके से वाटर लेवल नीचे है और इस तरीके से हरियाणा में किस तरीके से। कुरुक्षेत्र में 30 मीटर पानी नीचे है। हम बात करें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ में 40 मीटर पानी नीचे है। नूह के MLA जो आफ्ताब अहमद है उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप नूह के अंदर विजिट करोगे तो आपको सूखे तालाबों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसकी सोल्यूशन क्या हो सकता है। और आज हरियाणा क्या है सबसे ज़्यादा चावल उगाने में आगे चला है। पंजाब के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। तो अब जैसे गाँव की बात करें हम, तालाब है तो उस पानी का कैसे यूज़ कर सकते हैं और बारिश का पानी एक जगह स्टोर हो जाता है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है कि इसके थ्रू हम पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं और उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए एज वेल एज हमने यहाँ पे दिखाया है फिशरीज फार्म के लिए। तो इसका पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपके जो बड़े बड़े बोटल्स के सब्सटेंसेस है या फिर वो इसके साथ रिफाइनिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। उसके बाद आ जाता है कि फिल्ट्रेशन करते हो आप, सेडिमेंटेशन करते हो और कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है, जैसे एलम नाम की जो फिटकरी जिसे हम कहते हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के छोटे मोटे वो नीचे की तरफ बिठा लेते हैं उसको बाइंड करके। तो बाकी का जो पानी है वो आगे की तरफ आ जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। और जो फिल्ट्रेशन क्या करता है, मिट्टी के थ्रू हम पानी को साफ करते हैं। अब हो गया कि बात इतना तो हो गया, अब जो गंदा पानी होता है उसकी स्मेल भी बहुत गंदी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत गंदा होता है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होता है, आप उसके अंदर कोई क्लोरीन
की गोली डालोगे या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालोगे जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे उसकी ओडोर भी चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी 2 पीएच के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक पीएच होती है 6 to 7 की और एक होती है 7 to 8 की। 7 to 8 का पानी जो पीएच का पानी है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और 6 to 8 जो पीएच का पानी है वो ऊपर की तरफ रहता है। हम बात करें 7 to 8 जो पीएच होती है वो पीने के लिए योग्य होती है। हम उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ड्रिंकिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें जो बाकी का जो 7 to 8 है वो हम यूज़ करते हैं फिशरीज फार्म के लिए। कोलकाता के बीडे सरकार नाम के जो एक व्यक्ति है उन्होंने क्या किया है कि सीवरेज वेस्ट के अंदर अपनी फिशरीज को पाला है उन्होंने और उनको बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है। 1 हेक्टेयर की बात करें हम, इसका कॉस्ट आता है 60,000। कब आता है? जब आप इसको मैन्योर के साथ करते हो, यानी मछलियों को खाद वगैरह डालोगे या फिर चावल के जो फूड होते हैं वो डालोगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालोगे। और इसकी हम बात करें पर अगर आप मछली की बात करो 40 मार्केट प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो इसका आपका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट सब्सटेंस को बचाने के लिए हमारा मॉडल बनाया है वेस्ट मैनेजमेंट। हम इस मॉडल के जरिए समझाना चाह रहे हैं उन रोड्स की डिसेबिलिटी जो आजकल के रोड्स हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बिटुमिन का यूज़ करके बनाए जाते हैं। उन रोड्स की वजह से मैक्सिमम वाटर जो कि रेन वाटर जो हमारा रेन के थ्रू आता है वो वाटर या तो नदी नालों में सीवर्स में चला जाता है या फिर वो मतलब सरफेस पर रह जाता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसी वजह से हमने एक ऐसा रोड बनाया है जो कि इस वाटर को सरफेस पे ना रख के परकोलेट डाउन कर सकता है। इसकी परकोलेशन पावर बहुत हाई है। इसके अंदर नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकली इसके अंदर एक सीमेंट ग्रेवल और 30 to 35% सिलिका का यूज़ करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का, जिसके अंदर जो ग्रेवल के जो आप ग्रेवल यूज़ करते हो नॉर्मल सीमेंट्स के अंदर उनके बीच का बस सरफेस, उनके बीच का बस स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट दे आर स्टिल बॉन्डेड। उस बॉन्डेज की वजह से इनके बीच का स्पेस हाई हो जाएगा और जो वाटर है वो इस नीचे से परकोलेट डाउन कर सकता है, ठीक है, बजाय किसी भी सरफेस के ऊपर रहने के। अब रेन वाटर जो होता है वो सरफेस पे रहता है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है रोड्स का, दैट लीड्स टू द एक्सीडेंट्स। बट अगर वो पानी सीधा ज़मीन के नीचे काफ़ी अच्छे खासे अंडर वाटर टैंक्स के अंदर या फिर एक्वेरियम्स के अंदर पहुँचाया जा सकता है तो फिर उसे हम सरफेस पे ना रख के नीचे पहुँचाकर और यूज़ कर सकते हैं। वहीं से उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ सीवर्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि इस पानी के अंदर जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए ग्रेवल की लेयर के नीचे एक और मैश यूज़ किया जाए ताकि मेजर कंपोनेंट सेपरेट हो जाए। और आफ्टर दैट फर्दर स्मॉलर हम ऐसे सेपरेशन करते जाते हैं जैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं और इसी वाटर को फिर से यूज़ कर सकते हैं बिसाइड्स थ्रोइंग इट इनटू एनी सीवर और एनी अदर वाटर रिसोर्स। My name is Dharni. I am from PIG Women's College G. Here we have create a magical speed breaker.
नॉर्मली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते। फिज़िक्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ न्यूटन के द्वारा दी गई है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं करती। न्यूटन का लॉ कहता है कि जो फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, यानी कि उसके फैलने की जो रेट होता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इस पर कितना फोर्स लगा है। बट कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि उस पर कितना फोर्स लगा है। अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, वो एक हार्ड सॉलिड की तरह एक्ट करेगा। इतना हार्ड सॉलिड कि अगर आप उसे पंच करेंगे तो वो आपके हाथ पे फ्रैक्चर भी दे सकता है। और अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, उसको नॉर्मली टच करेंगे, वो एक लिक्विड, पानी से लिक्विड से भी ज़्यादा हुआ है, वो आपकी उंगली को बेंड होने देगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसको यूज़ किया हमने स्पीड ब्रेकर्स में। क्या होता है, जब एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे टर्न करती है तो नॉर्मली उस पर एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है जो उसकी लाइफ साइकिल को कम कर देता है। बट अगर स्पीड ब्रेकर इस फ्लूइड का बना होगा तो क्या होगा, जो गाड़ी स्पीड कम करेगी स्पीड ब्रेकर को देखकर, स्पीड कम यानी कि फोर्स कम होने की वजह से वो एक लिक्विड की तरह एक्ट करेगा और उस गाड़ी को ऐसे पास होने देगा जैसे कि प्लेन रोड हो। बट अगर वो एक स्पीड नॉर्मली जो रोड होगा, अगर हार्ड स्पीड होगी तो एक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर की तरह ही फॉलो करेगा। जैसे कि उस पर स्पीड कम है, वो प्लेन रोड होगा तो उस पर कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ऐसे गाड़ी की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी। थैंक यू।